परलौकिक जो तुम्हें लोभन है हमारे मन में, बड़े खुश होते ना, वो लिखा देते मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। पहली बात तो हुए कि नहीं हुए ये भी नहीं पता, लेकिन चलो मन को दिलासा दिखाने के लिए क्या लिख देते, पिताजी स्वर्गवासी हो। और बड़ी महाराज इसमें खुश है, फोटो पे लिखवा के घर में अंकित करा रखा स्वर्गवासी। कुछ नहीं होता स्वर्गवासी, खास चीज नहीं है। यहां पर एक रसगुल्ला खा लो तो स्वाद लगता है, जरा ध्यान देना, मैं स्वर्ग बता रहा हूं। यहां एक रसगुल्ला खाए तो स्वाद लगता है, 2 खा लें तो थोड़ा कम, 3 तो और कम, लेकिन 10 खाने पे तो मुसीबत हो जाती है ना। लेकिन दिल कर रहा है और खाएं, खा नहीं सकते, मजबूरी है शरीर की। लेकिन स्वर्ग में ऐसा शरीर दिया जाता है, उसे भोग शरीर कहते हैं। उसमें आप एक टाइम में 1 लाख रसगुल्ला खा लें, बराबर स्वाद आता रहेगा और शरीर भी खराब नहीं होगा। लेकिन जब 100 रसगुल्ला बच जाए तुम्हारे भाग्य में, तो फिर मानव जीवन दे दिया जाता है, वहां जाके खा लो एक एक करके। समझ ठीक है? इसी तरह नरक क्या है, इस शरीर की अगर बाजू कटेगी तो कितनी बार कटे? एक ही बार कट सकती है कि 2 बार कट सकती है? चलो 2 है तो 2 बार, 3 बार तो नहीं कट सकती ना। लेकिन नरक में यातना शरीर, उसकी बाजू कटी, बराबर दर्द हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी ज्यादा महाराज मुश्किल हुई, लेकिन जब पूरी ठीक होने को आई तो पूरी ठीक हो गई, दोबारा फिर कटी। 10 लाख बार कट गई, और जब एक बार कटना बाकी रह गया तो चलो फिर दुनिया में जाओ, वहां कट जाएगी, क्योंकि यहाँ की सीमा है ना शरीर की। तो स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों के भुगतान का एक तरीका है। लेकिन स्वर्ग में महाराज घूम करके आना इसी दुनिया में है। श्री राम कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और भागवत तो महाराज कहती है, भागवत तो हद ही कहती है, भागवत में तो यहाँ तक अंकित है कि स्वर्ग का झांसा। व्यास जी को जब भागवत लिखनी थी तो नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि आप ऐसे करके क्यों बैठे हैं? नारद जी ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराण लिखे हैं, ध्यान दें, ये 18वां पुराण है, महापुराण। 17 पुराण लिखे हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। ध्यान से समझ लो, आपने व्रत किया होगा जरूर कभी कभी, कोई मंगलवार का करता है, कोई सोमवार का, कोई शनिवार का, कोई का करते हैं ना कि नहीं? हाँ कि ना? अच्छा, जो जो करते हाथ खड़ा करना, इधर भी हाँ करते। नहीं तो किसी दिन बीमारी के कारण भूखे रहे होंगे, कोई तो तरीका रहा होगा जिस दिन आपने अन्न न खाया हो, सेब खा लिया, केला खा लिया, है ना, और फल खा लिया। नवरात्रे लोग रखते, आलू खा लिया, स्वान खा लिया, हाँ के ना? आगे पीछे 2 किलो खाए, लेकिन उस दिन 4 किलो खा लिया, लेकिन फिर भी तमन्ना भरी नहीं, फिर भी अंदर एक अशांति, फिर भी अंदर एक हड़क, फिर भी अंदर एक तलब, किस चीज की? अन्न की। और जैसे अष्टमी की पूजा की, 1 पूरी सिर्फ हमने खाई, सिर्फ 1 पूरी, और महाराज हमारा पेट भर गया, हमें शांति मिल गई, हाँ के ना? जिस प्रकार जब तक अन्न नहीं खाएंगे, जिस प्रकार जब तक गेहूं नहीं खाएंगे, लाख हम कुछ खाते रहे, पेट हमारा भर जाए, लेकिन शांति मिलने वाली नहीं। इसी तरह मेरे भाई बहन, संसार की सारी संपदा इकट्ठी कर लूं, जब तक राम ना मिले शांति मिलने वाली नहीं है, नहीं है। 17 पुराण लिख दिए, लिखने वाले ने बता दिया कि फलाना व्रत करोगे तो ये हो जाएगा, ये दान करोगे तो ये हो जाएगा, तीर्थ जाओगे तो ये हो जाएगा, हरे रंग का नग पहनोगे तो ये, पीले का पहनोगे तो ये। खुद भी आसान है। देखो कथा सुना रहा हूं ना मैं, अगर कथा में मुझे ही रस ना आए तो आपको कैसे आ सकता है? नहीं। मुझसे कई बार वो भजन गाते ना बच्चे, पूछते कि महाराज जी कैसे गाएं, तो मैंने कहा कि कैसे गाएं ना पूछो, रस लो, भजन गाओ, बस ये दुनिया के लिए ना गाओ, अपने आनंद के लिए गाओ, और जिस समय तुम्हें आनंद आने लगेगा सबको अपने आप आने लगेगा। और अगर तुम्हें ही आनंद नहीं आया तो फिर किसी को भी नहीं आया। क्योंकि व्यास जी को खुद शांति नहीं मिली, तो नारद जी ने कहा वो इसलिए
क्योंकि तुमने दुनिया को ये भ्रम में डाल दिया है, वेद वाणी के चक्कर में फंसा दिया है, स्वर्ग का लड्डू दिखा दिया है, लेकिन अभी तक तुमने संसार वालों को ये नहीं बताया कि श्री भगवान से प्रेम करना सबसे ऊंची बात है। धर्म का ध्वजा लेकर के जाने वाले ये धर्मार्थी लोग